हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे अपनी कक्षा छठी की विषय गणित की वर्कशीट नंबर 46। आओ याद करें, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेखाखंड। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो जिसमें कि देखिए रेखाखंड ए बी जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, और ए और बी ए जो अगर ये पॉइंट है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। ये न्यूनतम दूरी होती है। रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना करना है। उदाहरण आपको दिया हुआ है, रूलर का प्रयोग करते हुए यानी स्केल का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो रचना के पद किस प्रकार हैं, देखिए पहला है रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य पर रखना है, और दूसरे बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर आपको रखना है, चिन्हित करना है। सेकंड है पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बिंदु बी को फिर मिला देना है इस तरीके से। तीसरा, ए भी जो है रेखाखंड एक अभिष्ट रेखाखंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये मैंने ड्रॉ किया है सर्कल, इस तरीके से आपका ये रेखाखंड बनेगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना करना, जिसमें आपको उदाहरण दिया हुआ है रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए। तो 5.6 का ही खींचेंगे हम, लेकिन हम इसमें कंपास का भी यूज़ कर रहे हैं यानी प्रकार का भी यूज़ कर रहे हैं। रचना के पद क्या है, एक रेखा एल खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। देखिए एक लाइन आपको इस तरीके से आपने यहाँ पे एल ड्रॉ कर दी और इसमें पॉइंट जो है इसका ए हमने ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पे रखिए, यहाँ पे 0 पे रखना है। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। देखिए 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ गया ये। तीसरा पॉइंट है, यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो, उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखना है और एल को बी पर काटता हुआ एक चाप लगाना है। देखिए इस तरीके से आपको ये चाप इस तरीके से ऐसे लगा देना है। ए पर आप रख रहे हो और बी पे आपने यहाँ पे चाप लगाया। फिर ए और बी जो ये रेखाखंड है बच्चों, ये आपका 5.6 सेंटीमीटर आ गया। तो फोर्थ है, ए बी रेखाखंड वांछित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। अब आओ करें में आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है रूलर का प्रयोग करते हुए 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। दूसरा है रूलर और प्रकार दोनों का प्रयोग करते हुए 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। प्रश्न नंबर 3 में रूलर का प्रयोग करते हुए 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है। प्रश्न नंबर 4 में रूलर और कंपास दोनों यानी प्रकार का प्रयोग करते हुए 8.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए एन, या इसको हम ए एक्स लिख दीजिएगा। इंग्लिश वाली वर्कशीट में आपके पास ए एक्स लिखा हुआ है, ए एक्स आपको खींचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम ड्रॉ करते हैं। पहले चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, जो कि स्केल से खींचना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्केल रखोगे और स्केल में आप इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ करोगे, जिसमें 0 जो है, आप सपोज आपने ये ए बी ले लिया, तो ये इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। जो ये लाइन जो होगी ये आपकी 6 सेंटीमीटर की ही आपको ड्रॉ करनी है। और आप स्केल यूज़ करोगे तो स्केल में आपका जो ये होगा ये 0 होगा, और जो मतलब यानी जो ये जो पॉइंट है ये आपका 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। और 1 2 3 करते हुए जो ये पॉइंट आएगा आपका बच्चों, ये आएगा आपका 6, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर का आपका जो लाइन है ये आपको ड्रॉ करनी है। सिर्फ आपको स्केल की मदद लेनी है, कंपास की मदद नहीं लेनी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ड्रॉ करना है यानी लाइन सेगमेंट, लेकिन रूलर और कंपास दोनों यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसका नाम आप दोगे एल। उसके बाद आप लाइन पे कहीं भी यहाँ पर आप सपोज ए ले लीजिए, ए आपने ड्रॉ कर दिया। ए जो है वो उस पे ए जो, अब आप स्केल को खोलोगे और स्केल पे आपको 7.5 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोलना होगा, जैसे मैंने वर्कशीट में आपको समझाया था। 7.5 खोल के ए के ऊपर आपको अपना कंपास की नोक रखनी है और
7 जितना खुला हुआ है ना, वो 7.5 सेंटीमीटर खुला हुआ था ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऐसे आर्क लगा देनी है, यानी चाप लगा देनी है, और इसका नाम आपको बी दे देना है। और जो ये जो डिस्टेंस आया बच्चों, इसको हम 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको ए बी इस तरीके से, और ऐसे रेखाखंड का ऊपर निशान भी लगा सकते हो, लाइन सेगमेंट का निशान लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको क्या करना है, देखिए पी क्यू आपको लाइन सेगमेंट यानी पी क्यू रेखाखंड ड्रॉ करना है, जो कि 4.5 सेंटीमीटर हो, यानी 4.5 सेंटीमीटर, और स्केल से बनाना है। तो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट आप पी देंगे और यहाँ पर आप क्यू देंगे, और इतना ही 4 सेंटीमीटर का ये स्केल से आप इसको नाप करके आप लाइन लगा देंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 0 से लेके 4, यानी ये पॉइंट आपका 0 होगा बच्चों, और ये पॉइंट होगा आपका 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, जिसमें रूलर और कंपास यानी प्रकार को और स्केल को दोनों को यूज़ करना है। लेकिन ए एक्स रेखाखंड, ए एक्स लाइन सेगमेंट जो है वो 8.7 सेंटीमीटर बनाना है बच्चों। तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, पहले उसका नाम एल दोगे, फिर बीच में यहाँ पे कहीं भी अलग तरीके से आपने ए ले लिया पॉइंट, ये 0 लेंगे, 0 पे ए ले लिया। उसके बाद अपने कंपास को, अपना जो आपका प्रकार है उसको 8.7 सेंटीमीटर खोलोगे, और इस तरीके से एक आर्क लगाओगे ए के ऊपर रख कर, और इसका नाम आप दे दोगे एक्स। तो जो इसकी जो मेजरमेंट आई है बच्चों, जो इसका नाप आया है, वो आपका नाप आ गया 8.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अब आप अपना काम कंप्लीट करके अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर सकते हैं।